रूप यौवन संपन्ना विशाला कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। रूप यौवन संपन्ना, देखिए कोई व्यक्ति यदि रूप और यौवन से संपन्न है, वह अत्यंत रूपवान है या अत्यंत रूपवती है और यौवन से संपन्न है, उसकी युवावस्था, उसका यौवन, उसका लावण्य अपने चरम सीमा पर है, चरमोत्कर्ष पर है, और विशाला कुल संभवा, और इन दो गुणों के अतिरिक्त तीसरा गुण यदि उसमें यह हो कि वह अत्यंत कुलीन परिवार में पैदा हुआ हो, वह अत्यंत श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ हो, ये तीन गुण यदि व्यक्ति के अंदर है, और उसके बाद विद्याहीना न शोभन्ते, यदि उसमें ज्ञान का अभाव है, यदि उसने विद्या प्राप्ति नहीं की है, यदि वह व्यवहारिक ज्ञान में शून्य है और अवसर के अनुकूल यदि अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता है, तो विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। ऐसा व्यक्ति किंशुक के पुष्प के समान है। किंशुक अर्थात टेसु, टेसु के पुष्प के समान है, जिसमें रूप तो होता है लेकिन सुगंध नहीं होती, और जो पुष्प अपनी सुगंध से दूसरे को आनंदित नहीं कर पाए या नहीं कर सकता, ऐसे पुष्प का पुष्पत्व बेकार है। ऐसे ही व्यक्ति है, चाहे वह कितने भी बड़े कुल में उत्पन्न हुआ हो, कितना भी रूपवती या रूपवान हो, रूप यौवनशाली हो, और किंतु यदि वह ज्ञान से रहित है, विद्या का उसमें अभाव है, व्यवहारिक गुणों से वह शून्य है, तो ऐसा व्यक्ति भी समाज के किसी काम का नहीं होता। ऐसा व्यक्ति भी समाज में केवल जनसंख्या की गणना में काम आने के योग्य होता है, उसके अतिरिक्त उसका कोई और इस संसार में कार्य नहीं होता। तो व्यक्ति को अपने जीवन में, चाहे वह किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो, चाहे वह रूप में संपन्न हो अथवा ना हो, चाहे वह अपनी किसी भी अवस्था में हो, ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसको केवल फॉर्मल एजुकेशन या जो औपचारिक शिक्षा है उसी की तरफ जाना है। इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा अगर नहीं है तो अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, इन शिक्षा की तरफ भी उसका ध्यान जाना चाहिए, और किसी न किसी तरह से अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए।